हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कि आपको चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं अलग अलग पेजेस में। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेन क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करें। तो ये है पेज नंबर 16 के क्वेश्चंस वर्किंग विद द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। Connie had kept Jim's last letter till January 25, 1915. The letter was dated December 26, 1914. Question 2. Why do you think the desk had been sold and when? तो आपके हिसाब से डेस्क क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था? Answer. The desk must have been sold when Connie's house had burned. The table had been damaged by fire as well as water. तो ये डेस्क को तब बेचा गया था जब कोनी का हाउस जो है वो जल गया था, उसमें आग लग गई थी, और इसलिए बेचा गया था क्योंकि वो टेबल डैमेज हो चुका था फायर से और पानी से। क्वेश्चन 3. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? तो जिम एंड हैंस को क्यों लगता था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो लड़ाइयां या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है? क्या आप इससे सहमत हो? आंसर. Both Jim and Hans were soldiers. Both were warm-hearted. They had seen the sufferings of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. तो यहाँ पे आंसर क्या है? जिम एंड हैंस दोनों ही सोल्जर्स थे और दोनों ही वार्म हार्टेड थे, और उन दोनों ने ही वॉर में जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो सफरिंग होती है वॉर के बाद, वो दोनों ने देखा है। तो इसलिए बहुत ही नेचुरल था कि उन दोनों को ही वॉर से, लड़ाई से सख्त नफरत थी। तो इसलिए वो एक पीसफुल सोल्यूशन चाहते थे जिससे उनके मसले हल हो जाए, और गेम्स और स्पोर्ट्स उनके हिसाब से बेहतर ऑप्शन था। इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का, और उनकी इस बात के साथ मैं भी अग्री करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो दोनों आर्मीज के सोल्जर्स एक जैसे थे या एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे? आपको क्या लगता है? और आप इसका जो आंसर है वो स्टोरी में से कोई एविडेंस दे करके देंगे। आंसर. All human beings are alike in many ways. They love peace and hate war. They want to live together. Examples from the story. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दोनों सोल्जर्स जो थे आर्मीज के, वो एक जैसे ही थे, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग एक जैसा होता है बहुत तरीके से, और हर एक ह्यूमन बीइंग को पीस पसंद होता है, नहीं शांति पसंद होती है, और वॉर यानी कि लड़ाई झगड़ा ये किसी को पसंद नहीं होता है, और सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। तो यही सोल्जर्स, दोनों आर्मी के सोल्जर्स के साथ भी यही बात लागू होती है, और इसके एग्जांपल्स हमें मिलते हैं इन सेंटेंसेस से, जब वो एक दूसरे को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या क्रिसमस विश करने के लिए आवाजें लगा रहे थे। क्वेश्चन 5. Mention the various ways in which the British and the German soldiers became friends and find things in common at Christmas. किन किन तरीकों से ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड बन गए और उनके बीच में कॉमन चीजें क्रिसमस में क्या क्या पता चली? The British and the German soldiers belonged to different camps. They were enemies in wartime, but after all they were human beings and therefore they had similar feelings. They shared the festive spirit of the Christmas. They got over hatred and played games, feasted and drank like good friends. Both hated war. Both were anxious to go back to their families at the end of the war. तो सबसे पहले वो फ्रेंड्स कैसे बने? तो ब्रिटिश और जर्मन दोनों ही सोल्जर्स डिफरेंट कैंप से बिलोंग करते थे, और वॉर के समय तो दोनों दुश्मन थे, लेकिन वॉर वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही ह्यूमन बींग्स थे, और दोनों ही सोल्जर्स, दोनों ही तरफ के सोल्जर्स में एक ही तरीके की फीलिंग्स थी, यानी दोनों को ही शांति पसंद थी। और ये जो फेस्टिवल सीजन था, यानी जो क्रिसमस जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इनके लिए, वो सेम फीलिंग, जो फेस्टिव फीलिंग है, वो दोनों ही शेयर कर रहे थे। तो इस फीलिंग ने उनके हेट्रेड के ऊपर काबू पा लिया, और उन लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया, उन्होंने गेम्स खेले, पार्टी की, और काफी उन्होंने सेलिब्रेशंस किए।
और इनमें कॉमन क्या था कि दोनों ही सोल्जर्स वॉर से नफरत करते थे और दोनों ही जल्द से जल्द अपनी फैमिलीज के साथ वापस जाना चाहते थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द ये वॉर एंड हो जाए। अगला है क्वेश्चन 6, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है और वो क्रिसमस प्रेजेंट दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है। आंसर, कॉनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर, शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, she had been waiting for her husband Jim, so the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her। तो कोनी जो है वो जिम के वॉर से वापस घर आने का बहुत टाइम से वेट कर रही थी और जब ऑथर कोनी से मिलने गए तो उसे लगा कि ये उनके हस्बैंड जिम है और इनका वेट तो बहुत टाइम से कर रही थी, बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। तो जिम के घर आप वापस आने को ही कोनी ने सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कहा है, क्योंकि इतने सालों से वो जिस चीज का वेट कर रही थी वो फाइनली कॉनी को मिल चुका था, यानी उनके हस्बैंड घर वापस आ चुके थे कॉनी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल या टाइटल्स। आंसर, decidedly the title of the story is more suitable. For the old Connie, no other present could have given her such joy as the coming home of Jim, her husband. Her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. Since the story revolves around Christmas, the alternate title of the story could be War and Peace or Christmas Gift, but neither can be a match to the present title. तो मेरे हिसाब से स्टोरी का जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि कॉनी के लिए इस प्रेजेंट से ज्यादा प्रेशियस प्रेजेंट और कोई भी नहीं हो सकता था। क्या प्रेजेंट? उनके हस्बैंड के घर वापस लौटने का प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट उसके लिए सबसे बेस्ट था। हो सकता है वो गलत थी, मतलब उसे ऑथर जो है उसने ऑथर को अपना हस्बैंड जिम समझ लिया था, लेकिन इस प्रिजम्पशन में भी, इस जो उसने एज्यूम किया था उसमें भी उसे सबसे बड़ी खुशी मिली थी उसके लाइफ की, क्योंकि 101 इयर्स की वो थी और इतने सालों से वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हस्बैंड वापस कब आएंगे, और जब कोनी को पता चला कि उनके हस्बैंड फाइनली वापस आ चुके हैं, भले ही वो उसके माइंड में हो, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। और इसलिए भी ये टाइटल एप्ट है क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल क्रिसमस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, यानी क्रिसमस के बारे में ही बताया गया है। जब जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स लड़ रहे थे तो कैसे वो क्रिसमस में एक साथ आ गए, कैसे उन्होंने साथ में सेलिब्रेट किया। तो इसका ऑल्टरनेट टाइटल हो सकता है वॉर एंड पीस या क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी जो टाइटल है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है और कोई भी टाइटल इसको मैच नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।